परमेश्वर का वचन सुनने के बाद आपने जो भी सीखा है उसे कमेंट करके जरूर बताएं। हजारों लोग आपके कमेंट पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय, पहली आयत। फिर मैंने मंदिर में किसी ऊंचे शब्द में उन 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। ये भयंकर आज्ञा परमेश्वर के मंदिर में से दी गई और स्वर्गदूतों को अंतिम विपत्तियों के साथ भेजा गया, 7 जिनसे परमेश्वर पृथ्वी को मारेगा। ये उसके पुत्र के पृथ्वी पर राज्य, प्रभुता एवं शासन से पूर्व की सभा है। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। ये पीड़ादायक फोड़ा जो अल्सर के समान है, रेडिएशन हो सकता है। परमेश्वर उनके मध्य अंतर करता है जो उसके विश्वास योग्य हैं और जो उस पशु की आराधना करते हैं और उसकी छाप लेते हैं। यह सत्य है कि वह विपत्ति उन पर पड़ेगी जो छाप लिए और मूर्ति की पूजा करते हैं। हमें याद है कि जब परमेश्वर ने मिस्रियों पर विपत्तियां डाली थी, उस समय भी परमेश्वर ने अंतर किया था। दंड केवल मिस्रियों पर पड़ा था, परंतु परमेश्वर ने इजरायलियों को बचा लिया था। यद्यपि समस्त मिस्र पर अंधेरा था, परंतु इजरायली क्षेत्र में प्रकाश था। परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने का प्रबंध किया। उनसे कहा गया कि अपने द्वारों की चौखटों पर लहू लगाएं, ताकि अपने पहलौठों के कारण शोकित न हों, जैसे मिस्री हुए थे, क्योंकि प्रभु मिस्र से होकर गया और समस्त प्रदेश के पहलौठे मारे गए। परमेश्वर अंतर कर रहा था उनके मध्य जो उसके हैं और जो उसके नहीं हैं। ऐसा ही समय होगा जब पहला स्वर्गदूत अपने कटोरे को उंडेले और फोड़े निकले। और दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया। ध्यान दें कि पहले स्वर्गदूत ने पृथ्वी को छुआ और दूसरे ने समुद्र को, और वह मरे हुए का सा लहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। ये कल्पना की जा सकती है कि जब हम बीते समय की कुछ बातों को देखते हैं तो जानते हैं कि बहुत से तरीके हैं जिनसे ऐसा हो सकता है। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों पर और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। न केवल समुद्र लहू समान हो जाएगा, परंतु अब नदियां और सोते भी लाल हो जाएंगे। ऐसा ही मिस्र में हुआ था और पानी पीने योग्य न रहा था। जब यह विश्वव्यापी स्तर पर होगा तो कल्पना करें मनुष्य का क्या होगा, क्योंकि ये ताजे पानी की आपूर्ति एकदम प्रदूषित हो जाएगी। अभी आधा तो प्रदूषित है ही। इस विशेष विपत्ति पर जल का प्रदूषण मनुष्य के लिए प्राण नाशक होगा और तब पानी लहू बन जाएगा और पीने योग्य न रहेगा। 5वीं आयत। मैंने जल के स्वर्गदूत को यह कहते सुना। बाद में हमें एक स्वर्गदूत सूर्य पर खड़ा दिखाई देगा, जिसको परमेश्वर ने स्वच्छ जल पर अधिकारी बनाया है। मैं उस स्वर्गदूत से मिलने को उत्सुक हूँ, जिसको परमेश्वर ने मुझे ध्यान देने के लिए नियुक्त किया है। बाइबल बताती है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तो उस स्वर्गदूत से मिलना रुचिकर होगा जो मुझ पर नजर रखता है। मैं जानना चाहता हूँ कि कभी कभी उसे क्या हो जाता है। क्या वह अपनी नौकरी पर सो जाता है? मैं स्वर्ग जाने से पहले उससे बताना चाहता हूँ कि मैं अपने मन में उसके प्रति कोई बुराई नहीं रखता, परंतु उससे मिलना मेरे लिए बड़ी रुचिकर बात होगी। यहाँ एक स्वर्गदूत है जिसको परमेश्वर ने जल पर अधिकारी बनाया है, और वह कहता है, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी और तूने ये न्याय किया। परमेश्वर ने ठीक किया। कितना सिद्ध न्याय। परमेश्वर के विषय में यह एक बात है कि उसके न्याय सब सही होते हैं, और ये परमेश्वर के न्याय की धार्मिकता है। और दंड के संपूर्ण समय हमें वे वाणियां सुनाई देती हैं जो परमेश्वर के न्याय की धार्मिकता की घोषणा करती हैं। ये रुचिकर बात है कि स्वर्ग से परमेश्वर के न्याय की धार्मिकता की साक्षी निरंतर आती रहती है। बहुत लोगों को इस विषय में चिंता रहती है कि क्या परमेश्वर सही न्याय करेगा? क्या यह उचित है कि परमेश्वर सदा के लिए उस व्यक्ति को दोषी ठहराए जिसके लिए यीशु मसीह मरा? क्या यह सही है कि परमेश्वर उस शिशु को सदा के लिए दोषी ठहराए जो मर गया और उसे सुसमाचार सुनने का अवसर न मिला? इत्यादि बातें। परमेश्वर गलती नहीं करता, परमेश्वर गलत नहीं करता, और वो अन्यायी नहीं है। यहाँ जब परमेश्वर जल को लहू बना देगा तो स्वर्गदूत कहता है,
धर्मी परमेश्वर, यानी कि वो ठीक करता है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। उन्होंने इतना लहू बहाया, कितना सही न्याय। उन्हें लहू इतना पसंद है कि उन्हें पीने को ही ये दे दिया जाए। 7वीं आयत में, और फिर मैंने वेदी से ये शब्द सुना कि हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। परमेश्वर के धर्मी दंड का अंगीकार। जब प्रभु ने उसे बताया कि वह सदोम और अमोरा के नगरों को नाश करने जा रहा है, तो इब्राहिम ने कहा, क्या पृथ्वी का प्रभु न्याय न करेगा? क्या परमेश्वर ठीक न्याय न करेगा? क्या यदि नगर में 50 धर्मी लोग हों, तो क्या तो उन दुष्टों के साथ धर्मियों को भी नाश करेगा? प्रभु ने कहा, यदि वहां 50 धर्मी जन होंगे तो नगर को नाश नहीं करूंगा। यदि 40 धर्मी हों तो 40 भी होंगे तो नगर को छोड़ दूंगा। यदि 30 हुए तो 30 के लिए भी नगर को छोड़ दूंगा। 20 हुए तो 10 हुए तो। प्रभु ने कहा, यदि 10 धर्मी भी होंगे तो नगर को छोड़ दूंगा। स्वर्गदूत सोदोम पहुंचे और केवल एक धर्मी व्यक्ति पाया गया। तो उन्होंने क्या किया? वे उसे बाहर ले गए और कहा, जल्दी कर, हम इस नगर को नाश नहीं कर सकते जब तक तू बाहर न हो। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर सही काम करता है। परमेश्वर द्वारा दंड धर्मपरायण व सत्य है। आप उस पर भरोसा रख सकते हैं। 8वीं आयत, और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसाने का अधिकार दिया गया। और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। कई बार हमारा विचार होता है कि परमेश्वर दंड केवल इसलिए देता है कि लोग दुष्ट हैं। जब परमेश्वर दंड देता है तो धर्मी जो धर्म से फिर गए हैं, उन्हें परमेश्वर अपनी ओर खींचना चाहता है। जैसा हम पुराने नियम में देखते हैं, जहां परमेश्वर द्वारा दंड ने धर्मी लोगों को परमेश्वर की ओर फेरा। परंतु कई बार परमेश्वर द्वारा दंड पश्चाताप न करने वाले के हृदय को और भी कठोर बना देता है और वे परमेश्वर की निंदा करते हैं। रोमियो 2:4 में बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर की भलाई व्यक्ति में पश्चाताप को लेकर आती है? ये बात मेरे ध्यान को आकर्षित करती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि न्याय के दिन मेरा क्या होगा। आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, परंतु ये बताने की आवश्यकता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मुझे क्षमा करने को तैयार है। वो मुझे अपनी संतान बनाने को तैयार है, ताकि मैं उसके अनंत राज्य में भागी हूं। वो मेरे हृदय व जीवन को बदलने की प्रेरणा मुझे देता है। परमेश्वर की भलाई मनुष्य को पश्चाताप की ओर फेरती है। परमेश्वर का दंड आता है और सूर्य मनुष्यों को झुलसाता है। ये कब और कैसे होगा, इसके विषय में हम कल्पना ही कर सकते हैं। ये तो हम जानते हैं कि प्रभु के आगमन से पहले सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चांद लहू बन जाएगा। ये शायद सूर्य के अंधेरे होने से पहले होगा। शायद सूर्य सुपरनोवा स्थिति में चला जाएगा। ये वह दशा है जिसको सृष्टि में देखा गया है। जब सितारे सुपरनोवा स्थिति में चले जाते हैं, तब उनकी गर्मी बढ़ जाती है और उनका प्रकाश बहुत तेज हो जाता है। ये उनके प्रज्वलन का अंतिम चरण होता है। इसके बाद वे समाप्त हो जाते हैं। इस स्थिति को तारे की मृत्यु कहते हैं। यह उस बल्ब के समान होता है जब उसका शीशा अचानक टूट जाता है। वो एकदम चमकता है क्योंकि उसे ऑक्सीजन अधिक मिली और तार गर्म होकर 2 टुकड़े हो जाते हैं और वह समाप्त हो जाता है। संभवतः 7 विपत्तियों में जो ये हो रही हैं, वह इस कारण हो कि बड़ी अणु विपत्ति पृथ्वी पर छाई हो। रूस और अमेरिका और अन्य कई राष्ट्र अपने अणु शस्त्रों का प्रयोग करेंगे और अणु शस्त्रों का एक प्रभाव हम जानते हैं। अणु शस्त्र जब हमारे वातावरण में फटते हैं तो उस ओजोन लेयर की या ओजोन परत की, जो पहले से ही हल्की पड़ चुकी है, बर्बादी होती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो स्प्रे और अन्य मशीनों से निकलती है, ऊपर जाकर ओजोन गैस के साथ मिल जाती है, जो अति अस्थिर गैस होती है। और जब वे ओजोन के साथ मिल जाती हैं, तो वे ओजोन आवरण को फाड़ देती हैं। हम ये भी जानते हैं कि एटम बम का भी ओजोन परत पर ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। जो सुरक्षा कवच हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती हैं, वही है ओजोन लेयर या ओजोन परत। लगता है कि परमेश्वर ने ओजोन परत को सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने के लिए रखा है, क्योंकि इन किरणों के प्रभाव से फोड़े हो सकते हैं, उससे मरी फैल सकती है, वह जला देती है और त्वचा में कैंसर हो जाता है।
दरअसल इस प्राकृतिक नुकसान से बचने के लिए परमेश्वर ही जानता है कि क्या क्या हानि होगी। शायद यहाँ परमेश्वर उसी हानि का वर्णन कर रहा है जो अणु युद्ध से होगी। 9वीं आयत में निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया, और 5वें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया, और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। तो जैसे परमेश्वर ने मिस्र को अंधेरा कर दिया था, उसी प्रकार वो पशु के राज्य में अंधेरा कर देगा। और यह फिर सूर्य की सुपरनोवा स्थिति को दिखाता है, जबकि वह तेज कुछ दिनों के लिए होगी और फिर अंधेरा हो जाएगा। अगली आयत, स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। मनुष्य परमेश्वर की निंदा करना जारी रखेगा। और आगे लिखा है, अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कार्यों से मन न फिराया। और 6वें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया, और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। परमेश्वर राष्ट्रों को इस्राएल के मेगिदो क्षेत्र में जमा करेगा, और अब वो फुरात नदी को सुखाएगा। पूर्व के राजाओं चीन, भारत, पाकिस्तान, जापान आदि के पूरब से आने के लिए। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। वे जिन्होंने शरीरहीनता का आभास पाया है, वे मृतक जीते गए हैं और शरीर के बाहर इस चेतना को पाया जिससे वे कमरे में उस कार्यकलाप को देख सकते थे जो कमरे में हो रहा है। वे शरीर से बाहर उसको देख रहे थे, और वे अधिक समय ये जानते थे कि उनकी आत्मा मुंह के द्वारा देह से निकल गई। जब आप पुराने नियम को देखते हैं और पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य में श्वास फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया, और वे जिनको ये शरीर से बाहर का अनुभव होता है अपनी जागरूकता की साक्षी देते हैं कि उनकी आत्मा उनके मुंह के द्वारा निकले, और जब उनकी आत्मा लौटती है तो ये उनमें बड़ी असामान्य सी बात पैदा करती है। ये दुष्ट आत्माएं उनके मुंह से निकली। यह भी रुचिकर है कि यीशु ने कितनी दुष्ट आत्माओं को निकाला। तो वे दुष्टात्मा निकलते समय लोग जोर से चिल्लाते थे। मैं नहीं सोचता हूं कि मुंह बंद रखने से कोई लाभ होगा। मसीह विरोधी के मुंह से तथा झूठे भविष्यद्वक्ता व शैतान के मुंह से मेंढक के रूप में ये दुष्टात्माएं निकली। और 14वीं आयत में वे चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। सरकारों में ऊंचे पदों पर आसीन लोगों को आजकल दुष्टात्माएं नियंत्रित करती हैं। उनके काम दुष्टात्माओं के अतिरिक्त समझे नहीं जा सकते। जो काम हिटलर ने किए और उन्होंने जो हिटलर के साथ अधिकार में थे, समझे नहीं जा सकते, सिवाय इसके कि शैतानी शक्तियां उनको प्रभावित कर रही थी। ये सब जानते हैं कि हिटलर उन मनुष्यों द्वारा निर्देश व अगुवाई पाता था जो सफेद जादू के विद्वान थे। जब हम उसको देखते हैं जो आज संसार में हो रहा है, तो उनका स्पष्टीकरण भी यही है कि वे दुष्टात्माओं द्वारा नियंत्रित है। अब यीशु ने कहा, देख मैं चोर की नाई आता हूं, धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर्मगिदोन कहलाता है। तो प्रभु अपने शीघ्र आने की घोषणा कर रहा है एक चोर के समान। यूहन्ना अपनी पहली पत्री के 2 अध्याय में कहता है कि अपने वस्त्र की चौकसी कर, कहीं उसके आने पर शर्मिंदा हो ना पड़े। अब 17वीं आयत में यहाँ लिखा है, और 7वें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। यह महाक्लेश की अंतिम विपत्ति है। परमेश्वर का पृथ्वी पर अंतिम दंड पूरा हो गया। अब यीशु का महिमा के साथ राज्य की स्थापना करने आने का समय आ गया है। 18वीं आयत से आगे, फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूईडोल हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूईडोल कभी न हुआ था। और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़ा बाबूल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपने जगह से सरक गया और पहाड़ों का पता न लगा। और आकाश से पृथ्वी पर मन मन भर के ओले पड़े। और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। पृथ्वी पर यह एक अत्यंत विपत्तिपूर्ण हलचल दिखाई देती है। शायद एक ध्रुवीय किल्ली में बदलाव और शायद किसी उल्का से टकराव के कारण। हम जानते हैं कि बीते समयों में
बड़े बड़े भौगोलिक परिवर्तन हुए हैं। कारण कुछ भी हो, ध्रुवीय धुरी में, जल में, चाहे समुद्री तल में परिवर्तन आए हैं। गर्जन, बिजली और बड़ा भूइंडोल आदि घटनाएं किसी स्थान विशेष से संबंधित नहीं होती हैं। यहाँ भी भूइंडोल होते हैं और इनका प्रभाव दूर दूर तक होता है। यशायाह भी 24वें अध्याय में 17 पद से इस भूइंडोल का वर्णन करता है। उसने कहा, हे पृथ्वी के रहने वालों, तुम्हारे लिए भय और गड्ढा और फंदा है। गड्ढा, भय और फंदा। जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नेव डोल उठेगी। पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। पृथ्वी अत्यंत कंपायमान हो जाएगी। ये स्थानीय क्षेत्र की प्लेटों का हिलना नहीं, बल्कि पृथ्वी की नेवों का हिलना होगा। पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी। वह मतवाले की नाई बहुत डगमगाएगी और मचान की नाई डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर न उठेगी। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। वे बंधुओं की नाई गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदीगृह में बंद किए जाएंगे। बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी, जबकि वे 1000 वर्ष के बाद महान श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे। यशायाह उस स्थिति का वर्णन करता है। भूतकाल में भी ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन पृथ्वी पर हुए हैं। ऐसा फिर होगा। पृथ्वी डोलेगी। पृथ्वी तो पूरे समय घूमती है, परंतु वे डोलने की बात करते हैं, और ये इसका 7 वर्षीय चक्र है। उनके हिसाब से यह डोलना कई बार इतना गलत हो जाता है कि लट्टू की तरह शायद ये पृथ्वी उछलने लगेगी। जब वो ऐसा करेगी, तब ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे कि द्वीप तक गायब हो जाएंगे। क्योंकि समतल पृथ्वी पुनः स्थापित होगी, तो वह अलास्का के समान सुंदर होगी। चाहे आप कहीं भी हो, वो महिमापूर्ण सुंदर होगी। समस्त पृथ्वी उसकी महिमा से भर जाएगी। सहारा मरुस्थल के मध्य नदियां, झरने, नाले व जंगल होंगे, और मरुस्थल गुलाब की तरह खिल उठेगा, तथा निर्जन स्थानों में नदियां बहेंगी, और परमेश्वर पृथ्वी को पुनः स्थापित करेगा। तो वह मुझे चाहे जहां रखे, उस दिन वह सुंदर स्थान होगा। प्रभु राज्य करेगा, और उसकी धार्मिकता पृथ्वी को ढांप लेगी, और हम पृथ्वी को उस प्रकार देखेंगे जिस प्रकार उसने इसको मनुष्य के लिए रचा था। अर्थात जब उसे मनुष्य को इस पृथ्वी पर रखा, इसकी देखभाल करने के लिए और इसको संभालने के लिए। परमेश्वर के दंडों का प्रभु के दिन से पहले आना आवश्यक है।